हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 3.1 चल रहा था। इसके अंदर आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखो लिखा हुआ क्या है, उसको अपन समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको चेक करना है कि जो इक्वेशंस दे रखी है उनमें से कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है, मतलब संगत और असंगत अपन को चेक करना है बच्चों। मतलब ये वाली कंडीशन फिर से अपन को देखना है। फिर एक चीज और जोड़ी है बच्चों, यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब इसका ये है कि अगर इक्वेशन कैसी आ जाए, कंसिस्टेंट आ जाए, मतलब संगत आ जाए, तो उसका आपको ग्राफ भी बनाना है। तो पहले आपको चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है, मतलब संगत है या नहीं है। इसके लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, इन दोनों से इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालेंगे। उसके लिए बच्चों क्या करते हैं, बराबर में जीरो को लाना पड़ता है। तो बराबर में जीरो लाने के लिए बच्चों 5 इधर आएगा, तो बच्चों 5 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये बराबर जीरो। सेम टू सेम बच्चों यहाँ पर 2x प्लस 2y 10 इधर आएगा तो माइनस का 10 और बराबर में फिर से जीरो। अब बच्चों आपको पता है इस वाली इक्वेशन से आपको a1 मिलता है, b1 मिलता है और c1 मिलता है, और यहाँ से a2 मिलता है, फिर b2 मिलता है और c2 मिलता है। अब a1 क्या होगा बच्चों, जो x के साथ होगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो आपको पता है क्या मिलेगा, 1। b1 क्या होगा बच्चों, तो b1 आपके पास 1 होगा, और c1 आपको देख सकते हो माइनस का 5 है। ऐसे ही a2 आप देख सकते हो 2 है, b2 भी 2 है, और c2 क्या है, माइनस का 10 है। अब आपको क्या करना है, रेशो निकालना है, मतलब अनुपात। तो चलो बच्चों निकालते हैं, a1 अपॉन a2 को निकालते हैं। तो a1 1 है और a2 आपके पास 2 है, कट नहीं रहा है, छोड़ देते हैं। फिर b1 अपॉन b2 को निकालते हैं। तो b1 आपके पास 1 है और b2 आपके पास बच्चों 2 है, ये भी नहीं कट रहा है, छोड़ देते हैं। अब c1 अपॉन c2 के पास चलते हैं। तो c1 आपके पास माइनस का 5 है और c2 आपके पास माइनस का 10 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 टाइम और 5 से 2 टाइम, ये कट होने पर 1/2 मिल रहा है। अब बच्चों आप देखेंगे कि a1 अपॉन a2 भी कितना है, 1/2 है। b1 अपॉन b2 भी क्या है बच्चों, 1/2 है, और c1 अपॉन c2 भी 1/2 है। मतलब तीनों के तीनों बराबर है, और तीनों के तीनों बराबर है तो आप कह सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। और कंडीशन कौन सी बनेगी, ये वाली। और इस कंडीशन में लाइन कैसी होती है बच्चों, कंसिस्टेंट, मतलब संगत। अब कंसिस्टेंट आ गया ना, तो आपको ग्राफ भी बना के देना है। तो जैसा कि बच्चों मैंने आपको ग्राफ सिखाया था, ग्राफ में क्या करते हैं अपन, 2 पॉइंट्स है, उन्हें याद रखना है। एक बार x0 रखना है, एक बार y0 रखना है। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ अपन x0 रख देते हैं। जैसे x0 रखेंगे तो 0 प्लस y बराबर 5 आएगा, और 0 में y प्लस होगा तो बच्चों y बनेगा, तो y आपको 5 मिल जाएगा। फिर सेम टू सेम अपन यहाँ y बराबर 0 रखेंगे बच्चों। तो जैसे y 0 रखेंगे तो यहाँ x प्लस 0 बराबर 5 हो जाएगा, और 0 में x प्लस होगा तो x बचेगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर ग्राफ के लिए 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं, ये x और y। x 0 रखा जिससे y आपको 5 मिला, फिर y 0 रखा जिससे x आपको 5 मिला। सेम टू सेम यहाँ पर भी एक बार x 0 रखेंगे, तो बच्चों जैसे ही 0 रखेंगे यहाँ, तो 2 इंटू 0 प्लस का 2y बराबर 10। अब ये तो क्या बन जाएगा 0, और 0 को 2 में प्लस करेंगे तो वापस से 2y आएगा, और बराबर में 10। अब y की वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो 2 इसके अपोन में जाएगा, और 2 से ये कट हो जाता है 5 टाइम, तो y आपको 5 मिल गया। फिर आप y0 रखोगे बच्चों, क्या रखोगे, y0। तो यहाँ y0 रखेंगे तो 2x एज इट इज प्लस 2 इंटू y की जगह 0 और बराबर में 10। दोनों इंटू होंगे, 0 बन जाएगा। 0 में इसको प्लस करेंगे तो वापस से 2x आएगा, और बराबर में 10। बच्चों x को जब आप निकालोगे तो 2 10 के अपोन में जाएगा और कट हो जाएगा 5 टाइम, तो x आपको 5 मिल जाएगा। तो इसके लिए भी अपन क्या बना लेते हैं बच्चों, टेबल बना लेते हैं। और अपन टेबल बनाते हैं जिससे 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। x 0 रखा जिससे y आपको क्या मिला, 5। फिर अगली वाली कंडीशन में y 0 रखा जिससे x क्या मिला आपको, 5। तो ये 2 पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं। अब इन दोनों की मदद से अपन 2 लाइन बनाने वाले हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन रफ करके ग्राफ बनाते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, माइनस में नंबर बिल्कुल नहीं आ रहे थे, तो मैंने क्या करा, सिर्फ प्लस वाले नंबर है तो प्लस वाली लाइंस यहाँ पर बना ली। अब पॉइंट को लगाते। तो बच्चों आपको पता है जब भी 0 आ जाए तो आपको क्या करना है, जो नंबर दिख रहा है बस उस पे जाके आपको पॉइंट लगा देना है। तो y पे 5 दिख रहा है तो यहाँ पर y पे 5 पे पॉइंट लगा देंगे। फिर ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हो 0 आ रहा है तो यहाँ पर 5 आ रहा है, लेकिन इस बार किस पर, x पर। तो x पर आपको क्या लगा देना है, पॉइंट लगा देना है 5, और इन दोनों को मिला के बच्चों आपको क्या कर देना है, एक लाइन बना देना है, जिससे आपको इस लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। फिर इसके लिए भी बात करें तो बच्चों देखो सेम टू सेम पॉइंट है, तो मतलब वापस से पॉइंट यही लगेंगे,
और लाइन वापस यही बनेगी। तो मतलब इसको थोड़ा सा आपको क्या कर देना है बच्चों, सिर्फ डार्क कर देना है। ये लो बच्चों अपन ने डार्क कर दिया। अब इसके बच्चों अपन सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंडीशन में आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कैसे होते हैं, अनेक होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। वो अपन किन किन को लिखे, तो सिर्फ यहाँ पर अपन लिख देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पर आप सेकंड पार्ट भी देख सकते हैं। इसमें भी पहले अपन को चेक करना है कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो इसके लिए बच्चों अपन इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों से, और इन दोनों के लिए बराबर में 0 होना चाहिए। तो इसके लिए 8 को इधर लाएंगे और 16 को भी इधर लाएंगे, तो आपके पास शक्ल बनेगी x माइनस वाई, और 8 इधर आके माइनस को जाएगा बराबर 0। 3x माइनस 3y, यहाँ पर भी 16 इधर आएगा तो माइनस को जाएगा और बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है यहाँ पर x के साथ वाला क्या होता है a1, तो a1 आपके 1 आ चुका है। यहाँ से आपको b1 मिलेगा, तो b1 आपके पास माइनस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसको भी लेना है। और c1 की बात करें तो c1 आपके पास आएगा माइनस का 8। यहाँ से आपको बच्चों a2 मिलेगा, a2 आपके पास क्या है 3, और ये b2 होता है आपको जानते हो, तो b2 माइनस का 3 है, और c2 आपके पास बच्चों क्या है माइनस का 16। ठीक है, अब अपन रेशो निकालते हैं बच्चों। तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 को अपन निकालने जा रहे हैं। तो a1 1 है और a2 3 है, कर नहीं रहे तो छोड़ देते हैं। फिर b1 अपॉन b2 को निकालते हैं बच्चों। तो b1 माइनस का 1 है और b2 आप देख सकते हैं माइनस का 3, माइनस माइनस उड़ जाएंगे तो 1 अपॉन 3 बच जाएगा। फिर c1 अपॉन c2 भी निकालते हैं बच्चों। तो c1 आपके पास माइनस का 8 है और c2 माइनस का 16 है, माइनस से माइनस कट गया, और 8 से ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो यहाँ आपके पास बचा 1 अपॉन 2। तो आप देखेंगे बच्चों a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 है, और b1 अपॉन b2 भी 1 अपॉन 3 है, मतलब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के। अब आप कहोगे सर b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 के बराबर है क्या, तो आप कहोगे सर ये 1 अपॉन 3 है, ये 1 अपॉन 2 है, बराबर नहीं है। तो ये लो बराबर नहीं का साइन आ जाएगा। तो अब कंडीशन देखते हैं बच्चों। तो कंडीशन ये वाली बन रही है, और इस वाली कंडीशन में क्या है बच्चों, लाइन इनकंसिस्टेंट होगी, मतलब असंगत। अब असंगत है तो इसके ग्राफ आपको बनाना नहीं है, और ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म। इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखो डायरेक्टली बराबर में 0 आ रहा है, जो कि इसकी तरह है बच्चों। तो मतलब डायरेक्ट कंपेयर करेंगे और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को निकालेंगे। तो a1 b1 c1 आपको पहली वाली इक्वेशन से मिलेगा। a1 2 है, b1 क्या होगा बच्चों y के साथ, और y के साथ क्या है 1, और c1 आपके पास क्या है बच्चों माइनस का 6। फिर अपन बात करते हैं a2 b2 और c2 की। तो a2 आपके पास बच्चों मिलेगा 4, b2 आपके पास मिलेगा माइनस का 2, और c2 आपके पास मिलेगा बच्चों माइनस का 4। तो आपको a1 b1 c1 a2 b2 c2 मिल चुका है। अब अपन क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों अपन निकालेंगे a1 अपॉन a2 को। तो a1 आपके पास 2 है और a2 आपके पास 4 है, ये दोनों कट हो जाएंगे तो 1 अपॉन 2 मिलेगा। फिर b1 अपॉन b2 को निकालते हैं बच्चों। b1 आपके पास 1 है और b2 आपके पास माइनस का 2 है। बच्चों माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, माइनस नीचे नहीं रखते हैं। फिर c1 अपॉन c2 को भी अपन निकाल लेते हैं। c1 आपके पास माइनस का 6 है और c2 आपके पास माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो 3 अपॉन 2 आपके पास मिलेगा। अब आप देख सकते हैं बच्चों a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू क्या सेम है क्या, तो आप कहोगे सर यहाँ 1 अपॉन 2 आ रहा है और यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन 2 आ रहा है, सर ये सेम नहीं है, तो यहाँ नॉट इक्वल आ जाएगा। और नॉट इक्वल आएगा तो बच्चों कंडीशन ये वाली है। और इस कंडीशन में लाइन कैसी होती है, कंसिस्टेंट, मतलब संगत, मतलब इसका ग्राफ भी बनाना है बच्चों। तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो जैसा कि बच्चों ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है बराबर में अपन क्या करते हैं, नंबर को ले जाते हैं और एक्स वाई को उधर रखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं और 4 को इधर ले जाते हैं। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई बचा और 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। सेम टू सेम बच्चों 4x माइनस 2y को यहाँ रखते हैं और 4 को उधर ले जाते हैं, जिससे प्लस का 4 हो जाएगा। अब आपको प्रोसेस याद है बच्चों, एक बार x 0 रखना है, जिसे 0 रखोगे तो 2 इंटू 0 प्लस का y और बराबर 6। अब आप देख सकते हो 0 को 2 से इंटू करोगे तो 0 आएगा और 0 में y प्लस करोगे तो y आएगा और इक्वल में 6। आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। अब आप क्या रखोगे बच्चों, y इक्वल टू 0। जैसे y इक्वल टू 0 रखोगे बच्चों यहाँ, तो 2x प्लस y की जगह 0 और इक्वल में 6। ये 0 2x में प्लस होगा तो 2x आएगा और इक्वल में 6। x को निकालेंगे बच्चों 2 6 के कदमों में जाएगा और कट हो जाएगा 3 बार, तो आपको x भी मिल चुका है। इसकी बच्चों टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगी आपके पास, ये x और ये y। x आपने 0 रखा जिससे y आपको 6 मिलेगा,
फिर y आपने 0 रखा बच्चों, जिससे x आपको क्या मिला, 3 मिला। ये टेबल बन चुकी है। अब सेम टू सेम इसके लिए भी बच्चों अपन पॉइंट रख लेते हैं और 2 पॉइंट निकालते हैं। सबसे पहले x 0 रखेंगे, जैसे 0 रखेंगे तो 4 इंटू 0 माइनस का 2y प्लस का 4 से 0 इंटू होगा 0 बन जाएगा, और 0 -2 में ऐड होगा तो बच्चों -2 ही तो आएगा, क्योंकि 0 किसी में भी ऐड करो किसी में भी माइनस करो वही आता है। तो ये माइनस का 2 आएगा और यहाँ पर 4। बच्चों y को जब आप निकालोगे तो 4 के अपोन में माइनस का 2 जाएगा, और 2 से 4 कट हो जाएगा 2 टाइम, प्लस माइनस क्या आएगा बच्चों, माइनस आ जाएगा। अब y बराबर आप 0 रखोगे, जिसे y 0 रखोगे बच्चों यहाँ, तो 4 एज इट इज, x एज इट इज, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, y की जगह 0 बराबर में 4। 0 इंटू आएगा तो बच्चों 0 मिलेगा, और 0 को 4 में से माइनस करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है, और बराबर में 4। और x की वैल्यू जब आप निकालोगे बच्चों तो 4/4, और ये कट हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1। इसकी भी बच्चों अपन टेबल बना लेते हैं। तो टेबल कुछ इस तरह से बनेगी, यहाँ पर x यहाँ y। अब देखो x 0 रखा जिससे y आपको माइनस का 2 मिला, फिर y 0 रखा जिससे y 0 रखा जिससे x आपको 1 मिला। तो ये आपके पास टेबल आ चुकी है। अब इसका अपन ग्राफ बनाते हैं बच्चों। तो जैसा कि टेबल के अकॉर्डिंग मैंने दोनों लाइंस बना लिए। आपके माइनस में 2 तक जा रहा था तो मैंने माइनस में 2 तक लिख दिया, और बाकी जो मैक्सिमम नंबर प्लस में था वो 6 तक था, तो मैंने दोनों तरफ 6 तक नंबर ले लिया। अब पॉइंट लगाते हैं बच्चों। तो सबसे पहले इस पॉइंट को लगाएंगे, तो सबसे पहले 6 लगेगा बच्चों, वो भी किस पर, y पर। तो ये y पर आपके 6 आ चुका है। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट लगेगा, तो आपके अब 3 दिख रहा है, वो भी किस पर, x पर, तो ये 3 लग जाएगा। और दोनों को मिला के बच्चों अपन क्या कर देंगे, एक लाइन बना देंगे। ये आपके इससे लाइन बन चुकी है। अब इससे बात करते हैं, तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ माइनस का 2 दिख रहा है, वो भी y पे, तो y पे माइनस का 2 यहाँ देख सकते हैं आप। फिर उसके बाद यहाँ 1 दिख रहा है बच्चों, वो भी किस पर, x पर, और x पर 1 यहाँ पर होता है, तो ये पॉइंट लग गया। अब दोनों को मिला के बच्चों अपन क्या करेंगे, एक लाइन बना देंगे। ये लो अपन ने एक लाइन बना दी। अब ये लाइन बनने के बाद बच्चों क्या होगा, आपको इसका सोल्यूशन भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब अद्वितीय, मतलब एक ही सॉल्यूशन है जिसको अपन लिख सकते हैं। अब सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, तो ये जहां पर दोनों लाइन मिल रही है ना बच्चों, इसको आप x पे भी ले जाओ पकड़ के और y पे भी ले जाओ, तो आप देखोगे ये x पर 2 पे मिल रही है और y पर भी कितने पर मिल रही है बच्चों, 2 पर मिल रही है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और इसी के साथ आपका थर्ड पार्ट भी क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है। बच्चों अब बात करते हैं पार्ट नंबर 4 की। इसमें भी चेक करते हैं कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो आपको पता है बच्चों यहाँ पर ये a1 है, आपके पास b1 माइनस का 2 है, और c1 आपके पास माइनस का 2 है। a2 आप देख सकते हैं बच्चों 4 मिलेगा, b2 माइनस का 4 मिलेगा, और c2 माइनस का 5 आपको मिलेगा। अब रेशियो निकालते हैं बच्चों, तो a1 अपॉन a2 को निकालते हैं। तो a1 आपके पास 2 है और a2 आपके पास 4 है, दोनों कट हो जाते हैं बच्चों, तो 1/2 मिलेगा आपको, ठीक है। फिर b1 अपॉन b2 को भी निकालते हैं बच्चों, तो b1 आपके पास माइनस का 2 है और b2 माइनस का 4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 1 टाइम, 2 से 2 टाइम, तो आपके मिलेगा 1/2। और c1 अपॉन c2 को बच्चों अगर अपन निकालते हैं, तो c1 आपके पास माइनस का 2 है और c2 आपके पास माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है। तो आप बच्चों अब कंपेयर कर रहा हूँ a1 अपॉन a2 को b1 अपॉन b2 के साथ। क्या a1 अपॉन a2 की वैल्यू और b1 अपॉन b2 की वैल्यू सेम है? आप कहोगे सर सेम है, मतलब यहाँ इक्वल का साइन आ जाएगा। फिर अब इस वैल्यू को इसके साथ चेक करो, c1 अपॉन c2 के साथ, क्या ये दोनों सेम है? तो आप कहोगे सर b1 अपॉन b2 जो है ना वो c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है, मतलब कंडीशन आ चुकी है और कंडीशन ये वाली बनी है। और इस कंडीशन में लाइन कैसे होती है, इनकंसिस्टेंट, मतलब असंगत। अब इसका मतलब ये है कि इसका ग्राफ बनाना नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। अब बाकी का जो क्वेश्चन है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।